मोहतरम नाज़रीन कराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, पूरी की पूरी कायनात को इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के लिए पैदा किया। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खलीफा है, नाइब है, और इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उसको एक इज़्ज़त अता फरमाई है, उसको एक तकरीमियत अता फरमाई है, अशरफियत अता फरमाई है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया और अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त दी किस एतबार से कि वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। तो लिहाज़ा दुनिया के अंदर और मखलूक़ात भी हैं और अल्लाह की तख्लीक भी है, इंसान से ज़्यादा ताकतवर हैं जुस्से के एतबार से, ताकत के एतबार से। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज़्ज़त अता फ़रमाई, जो ताकत और जो शर्फ़ अता फ़रमाया है, वो एक तो अल्लाह ताला का अता करदा है कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। दूसरी बात ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल और शऊर दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा, नियत करना, इरादे की ताकत दी, अमल करने की क़ुव्वत अता की। उसके साथ-साथ 3 चीज़ें ऐसी थीं जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो वदीयत की, वो 3 चीज़ें और मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने वदीयत नहीं की। जिन उलमा फरमाते हैं इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर इंसान तमाम की तमाम मखलूक़ात पर हुक्मरानी करता है। बल्कि पूरी की पूरी कायनात को इंसान ने जो तस्ख़ीर किया है, वो अपनी सलाहियतों की वजह से, अपनी अक़ल की वजह से और जो 3 चीज़ें जो उसको मुमताज़ करती हैं, उन चीज़ों की वजह से, उन सिफ़ात की वजह से। देखें, अल्लाह ताला ने मैंने आप हज़रात के सामने जब मैं मस्जिद अक़सा जा रहा था उससे पहले वाले हफ़्ते में अल्लमहुल बयान कि अल्लाह ताला ने इंसान को बयान करने की ताकत अता फ़रमाई है, तो उस पर गुफ्तगू की थी और इस हवाले से काफ़ी गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने पेश की थी कि इंसान जो है वो बात कर सकता है, बयान कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, क्या रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह की ज़ात जिसने अपनी सिफ़त रहमानियत को बयान करते हुए कि क्या फ़रमाया, रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, कि अल्लाह हमने अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म अता किया और खलक़ल इंसान, इंसान को हमने पैदा किया, अल्लमहुल बयान, तो और हमने इंसान को बयान करने की सलाहियत अता फरमाई, सिखाया बयान करना, बात करना, तबयीन, इज़हार माफ़ी ज़मीर। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई है और ये एक फ़ज़ीलत है, एक ऐसा वस्फ़ है जो और मखलूक़ात के अंदर नहीं पाया जाता। दुनिया की कोई भी मखलूक जो है वो बात नहीं कर सकती है। हाथी इंसान से जुस्से में बहुत बड़ा है और बहुत ताकत है उसके अंदर। उसके आप दाँत देखें, उसकी आप सूंड देखें, उसके आप पाँव देखें और उसका आप जिस्म देखें, तो वो इंसान से कितनी बड़ी तख़लीक है, इंसान से बड़ी तख़लीक है। वो अपना पाँव रख दे तो इंसान मर जाता है, अपने सूंड में लपेट ले तो इंसान की फसलियाँ तोड़ देता है और अपने दाँतों से जो है इंसान को ज़ख्मी करके मार देता है। तो हाथी जो है खेतों में घुस जाए तो खेतों को बर्बाद कर देता है। लेकिन एक इंसान है 5 फुट का, 6 फुट का, वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और हाथी को कंट्रोल करता है और हाथी को जो है वो सवारी बना लिया उसने और हाथी से तमाशे करवा रहा है। मैं जब श्रीलंका गया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वहाँ पर लोग हाथियों पर ट्रैवल कर रहे थे, मैंने देखा। और दूसरा देखा कि लोग हाथियों के जो है एलिफेंट के वहाँ पे तमाशे हो रहे हैं। एलिफेंट जो है वो करतब दिखा रहे हैं और इंसान जो है वो उससे एक डंडे के ज़रिए से, कोड़े के ज़रिए से एलिफेंट को उसने कंट्रोल किया हुआ। तो ये कौन-सी ऐसी चीज़ है? तो ये इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर अक़ल है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क़ुव्वत रखी है। तो अब हाथी बात नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने की सिफ़त अता फ़रमाई, इंसान बात कर सकता है। तो अब इसी तरीके से आप शेर हैं, आप शेर को देखें, कितना ताकतवर है, चीर-फाड़ के रख देता है, लेकिन जो है बात नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो ख़ास सिफ़त है हमने अल्लमहुल बयान, वो इंसान को बयान करने की जो सलाहियत अता की है, ये ऐसी सलाहियत है नाज़रीन जो इसको और मखलूक़ात से मुमताज़ करती है।
اور مخلوقات جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہاتھی کی بات کو سمجھتا ہو، آواز کو سمجھتا ہو، اور جو ہے وہ شیر کے دھاڑنے کو سمجھتا ہو، اور اسی طرح سے اور مخلوقات آپس میں ان کا کوئی کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ ہو، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ انہیں کو پتا ہے۔ لیکن دنیا کا ہر انسان بات کر سکتا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی طاقت دی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں تو عطا کی ہیں، لینگویجز مختلف ہوں گی، شعوبا و قبائل لتعارف، یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے ہے، مختلف کلچر، مختلف زبانیں، لیکن ہر انسان ہر خطے کا بات کر سکتا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ تھی، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور بات کرنے کے حوالے سے کہ انسان کو کیسے بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو دوسری جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صفت عطا فرمائی ناظرین، وہ یہ ہے کہ انسان لکھ سکتا ہے۔ یہ جو لکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ قلم کی قسم کھاتے ہیں، سورہ قلم۔ اب یہ جو قلم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ وہ ذات کہ جو اقرا وربک الاکرم، کہ تیرا رب تکریم والا ہے، عزت والا ہے، اس کے نام کے رب، اپنے نام کے رب سے، رب کے نام سے پڑھ جو کہ عزت والا ہے، تکریم والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور قلم کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں قلم، یہاں پہ قلم کی قسم کھائی گئی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو سب سے پہلی چیز پیدا کی اپنی قدرت سے، وہ قلم ہے۔ اور قلم کو جب پیدا کیا تو قلم نے کہا کہ میرا کام کیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ لکھ۔ آخری انسان، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تقدیر کو لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں۔ تو اس نے لکھ دیا، نون والقلم وما یسطرون، اللہ قسم کھا رہے ہیں قلم کی، اور وہ اس نے جو لکھا اس کی قسم کھائی۔ تو علامہ بالقلم، قلم ناظرین، اب دیکھیں بولنے میں اور لکھنے میں فرق ہے۔ ہر انسان کا بچہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن ہر انسان لکھ نہیں سکتا، لکھنے کو سیکھنا پڑتا ہے، اور جو بھی لکھنا سیکھ جاتا ہے لکھ لیتا ہے۔ دنیا کے اندر اس شخص کو پڑھا لکھا شخص تصور کیا جاتا ہے جو اپنا نام لکھ سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قلم کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ اچھا، اب انسان سیکھ لیتے ہیں، لکھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن دوسری مخلوق لکھ نہیں سکتی، اس کو لکھنا نہیں آتا۔ اچھا، لکھے گا کیا انسان؟ دیکھیں، میں بات کرتا ہوں یا میں بیان کر رہا ہوں، تو جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں ہے، جو میری فکر ہے، وہ جو میرے معافی ضمیر میں ہے، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اسی طریقے سے میں لکھ رہا ہوں۔ میں کیا لکھ رہا ہوں؟ میں وہ لکھ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے ضمیر میں ہے، اس کو میں قلم کے ذریعے سے ورق پہ اتار رہا ہوں، زبان کے ذریعے سے بیان کر رہا ہوں، قلم کے ذریعے سے اس کو لکھ رہا ہوں۔ تو الذی علم بالقلم۔ تو اب ہر انسان لکھنا نہیں جانتا، لکھنا سیکھنا پڑتا ہے، لیکن دنیا کے اندر انسان ہی واحد مخلوق ہے جو لکھنا جانتی ہے، لکھنا سیکھ لیتی ہے، اور کوئی ہاتھی، شیر، گیدڑ، چیتا، جراف، بھیڑ، بکریاں یہ لکھ نہیں سکتی، لکھنا سیکھنا بھی چاہے تو لکھ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو لہذا اب قلم جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ دیکھیں، قلم کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے سے انسانوں کی، لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ قلم جو ہے، قلم کہتے ہیں نا، قلم کی مار بڑی سخت مار ہوتی ہے، زبان کی مار بھی ہوتی ہے، قلم کی مار بھی ہوتی ہے۔ یہ جو جج بیٹھا ہوتا ہے نا، جب یہ فیصلہ کرتا ہے نا، تو سزائے موت کا فیصلہ کرے تو فیصلہ کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد اس قلم کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ صفت عطا فرمائی، لیکن لکھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے اچھا بولنا سیکھنا پڑتا ہے، بولنا کمال نہیں ہے، اچھا بولنا کمال ہے، اسی طریقے سے لکھنا۔ اب یہ جو صلاحیت ہے ناظرین، آج کا مسلمان
जो कलम से दूर हो गया, कलम से दूर हुआ तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि तनज़्ज़ुली के अंदर चला गया। उसका नतीजा निकला कि इन्हितात का शिकार हो गया। जब मुसलमान के हाथ में कलम था तो मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर रूल करता था। आज मुसलमान के हाथ में कलम नहीं है तो मुसलमान जो है वो आपके सामने तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो लिहाजा नाज़रीन, कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क्योंकि कलम के जरिए से आज जो कुछ ये हिस्ट्री में पाया जाता है, तारीख के अंदर पाया जाता है, वो सारा मुअर्रिख ने लिखा है। जो हमसे पहले के अदवार हैं, उन अदवार को कलम बंद किया गया, तहरीर करके उनको उनकी हिफाजत की गई, कातिब ने उसको लिखा, तो आज हम तक मौजूद है। ये जो इल्म किताबों के अंदर था और औराक के अंदर था, इस इल्म को उतारा उलमा ने, स्कॉलर्स ने, फिलासफर ने कलम के जरिए से, और कलम के जरिए से इसको महफूज कर दिया और ये हम तक पहुंचा। इसी तरीके से मसहफ़ उस्मानी कुरान, कुरान की किताबत की गई और बाकायदा उसको तहरीर किया गया और आज हम तक मौजूद है। तो वही तो बाद में प्रिंटिंग प्रेस बने, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी जो है वो एक जमाना था कि पहले किताबें कातिब लिखा करते थे। हमें अच्छी तरह याद है, हमारे मदरसे में एक कातिब थे मुस्तकिल, और वो मुस्तकिल किताबें तहरीर जो उलमा लिखते थे और वो खुशखती के अंदर किताब को लिखा करते थे। वो किताब को लिखते थे, फिर किताब जाती थी प्रिंटिंग प्रेस में और प्रिंट होके आती थी। तो आज भी कातिब मौजूद हैं। तो लिहाजा ये जो किताबत है, लिखना जो है, ये एक बहुत बड़ी सिफत है जो अल्लाह ताला ने किसको अता की? ये इंसानों को अता की। देखें, लिखा हुआ आप बीती लिखी जाती है, लोग डायरियां लिखते हैं, लोग अपने मुशाहिदात लिखते हैं, लोग सफरनामे लिखते हैं। लिखी हुई बात ज्यादा असर करती है, बोलने से ज्यादा लिखी हुई बात असर करती है। बोली हुई बात का तो इंसान इनकार कर सकता है कि मैंने ये बात नहीं की या मेरी बात का ये मतलब नहीं था, मुनकिर हो सकता है, लेकिन लिखी हुई बात का मुनकिर नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। अल्लाह कहता है जब तुम कोई मामला करो, तदायुन का, लेन देन का, किसी किस्म का कोई मामला करो, फक्तुबूह, उसको लिख लो। वलयक्तुब कातिबुम, अगर कातिब नहीं है तो दो गवाहों की मौजूदगी में उसको लिखवाओ, उसको लिखवा लो, गवाह बनाओ, लिखो। फक्तुबूह, तो जब तक उम्मत के हाथ में कलम था, उम्मत लिखती थी तो दुनिया के अंदर रूल करती थी। दुनिया के अंदर उम्मत के पास ताकत थी, इख्तियार था। उम्मत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का दौर दौरा था। जब से बातिल कुव्वतों के पास कलम की ताकत आई, आप देखें कि वो कुव्वतें कहां से कहां चली गई। और बाकायदा जो है इस वक्त बड़े बड़े जो इदारे हैं जो सिर्फ इस काम के अंदर हैं कि रोजाना जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, जो नई चीजें ईजाद हो रही हैं, जो नई दरियाफ्त हो रही हैं, जो मुशाहिदात हैं, उनको लिखा जा रहा है ताकि आने वाले दौर के लिए वो बात महफूज हो जाए। और वो बात देखें, अगर उलमा ने और हमारे अकाबिरीन सहाबा किराम ने अहादीस को नहीं लिखवाया होता और उनको ज़ब्त में नहीं लाया होता, इसी तरीके से हुजूर की सीरत को ज़ब्त में नहीं लाया होता, लिखा नहीं गया होता, इसी तरह से जो तारीख है उसको नहीं लिखा गया होता, तो आज हमारे सामने जो पिक्चर है माजी की, हमारे जो अखबार थे माजी के, तो वो तो हमारे सामने नहीं होते। तो लिहाजा लिखना, कलम बहुत बड़ी ताकत है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आज हम मुसलमान लिखने से दूर हैं, कलम से भागते हैं। कहा जाता है ना, ये कलम के चोर है। जब आप किसी को बोलो लिखो, वो कहता है यार अच्छा, सुस्ती, लिखने में सुस्ती, कायली। तो लिहाजा मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद साहब ऑडिट किया करते थे और उनके पास एक लाल रंग की पेंसिल होती थी, वो ऑफिशियल पेंसिल होती थी, ऑफिशियल।
वो सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑडिटर्स होते थे उनके पास होती थी। तो वारिद साहब बोलते हैं कि जब हम फाइलें चेक करते थे तो उस पेंसिल से जब हम निशान लगाते थे या कोई मार्क करते थे या कोई बात लिखते थे, वो ऑथेंटिक बात होती थी और उसकी एक अहमियत होती थी। तो लिहाजा नाज़रीन, आज आप देख लें कि कलम से हम दूर हैं और हमारे बड़ों बड़ों को लिखना नहीं आता। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नाम लिख लें या चंद बातें लिख लें। जो आप सोच रहे हैं उसको आप कागज पे उतारें। ये सिफत अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है और ये इंसान ही की फजीलत है कि वो लिख सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि लिखने की तरफ जरूर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए। पहली बात तो बयान करने की सलाहियत, और कलम के जरिए से अल्लाह ने इल्म दिया। अब जहाँ पे कलम होगा वहाँ पे किताब होगी, कॉपी होगी, वहाँ पे औरात होंगे, वहाँ पे जो है लिखा जाएगा। तो लाजमी है कि भाई कॉपी का होना जरूरी है। तो लिहाजा ये दो सिफतें होंगी। तीसरी सिफत क्या है नाज़रीन, जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता की, जो इंसान को और मखलूकात से मुमताज करती है, वो सिफत है हाथों की। जो हाथ है ना इंसान को, अल्लाह ताला ने ये हाथ दिए, बाजू दिए। जो बाजू हैं, ये हाथ, दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात हैं वो अपने बाजुओं का उस तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती जिस तौर पर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। देखें, कई, जैसे आप देखें, आप कहेंगे जी बंदर है, बंदर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और जो है बंदर हाथ से खाता है, पाँव से खाता है। बाकी और कोई मखलूक बताएं आप, बहुत कम कोई कदकौर होगी जो मेरे जहन में आ रही है। मेरे ख्याल में बंदर या मानस ही है, उसके अलावा तो कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो हाथों का इस्तेमाल करती है। तो बाकी इंसान के हाथ जो है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो कासिब है अल्लाह का दोस्त है। अंबिया किराम जो थे वो हाथों का हुनर इस्तेमाल करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ाई थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे। तो कोई बर्तन बनाता था, कोई हाथों के जरिए से खेती बाड़ी करते हैं, हाथों के जरिए से फैक्ट्रियों में काम किया जाता है। कितनी मशीनें बन जाए, लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले हाथ हैं। 2 मिनट के लिए अगर हमारे हाथ ना हो, अगर हमारे हाथ ना हो, आप तसव्वुर करें कि इंसान की जिंदगी कैसी होगी। 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि हाथ ना हो। ये जितनी आपको आज तरक्की नजर आ रही है, दरियाफ्त जितनी आपको टेक्नोलॉजी है, और बड़ी बड़ी जो आपको बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रियां, हर चीज आप देखें, इंसान किससे काम करता है? हाथ से काम करता है। कंप्यूटर भी हाथ से चला रहा है, लिख भी हाथ से रहा है, हर चीज हाथ से, फैक्ट्रियों में हाथ, गाड़ी हाथ से, पायलट हाथ, हर बंदा मशीनें हाथ से, कपड़े हाथ से धोए जा रहे हैं, सफाई हाथ से की जा रही है, सिलाई हाथ से की जा रही है, बर्तन हाथ से बनाए जा रहे हैं, जूते हाथ से बनाए जा रहे हैं, खाना हाथ से पकाया जा रहा है। हर चीज आप तसव्वुर करें, अगर इंसान के हाथ ना हो, और जिस इंसान के हाथ नहीं होते वो कैसा है, वो किस तरह से जिंदगी गुजारता है? वो जिंदगी नहीं गुजार सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा नाजरीन, अब इंसान के पास हुनर होना चाहिए। जिस इंसान के पास हुनर होता है वो कभी भी बेरोजगार नहीं होता। लेकिन जो यहाँ आप देख लें, जो मैकेनिक है, जो कारपेंटर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो प्लम्बर है, जो इंजीनियर है, जो अपना ये जो बॉयलर ठीक करते हैं, ये जो डेंटिस्ट हैं, इसी तरीके से जो लेबोरेटरीज के अंदर काम करते हैं, जो कंपाउंडर हैं, जो नर्सेज हैं, हर एक को आप उठाकर देखें, हर फील्ड को आप उठाकर देखें, उसमें हाथों का इस्तेमाल। सर्जन, बड़े से बड़ा सर्जन, अगर उसके हाथ नहीं है, वो कितना बड़ा सर्जन हो, ऑपरेशन नहीं कर सकता। कितने बड़े आप डेंटिस्ट हो, हाथ नहीं है, आप डेंटिस्ट नहीं बन सकते, आप जो है वो इलाज नहीं कर सकते, आप लोहार नहीं बन सकते, आप कारपेंटर नहीं बन सकते, आप जो है कोई काम आप नहीं कर सकते अगर आपके पास हाथ ना हो। तो और जो मखलूकात हैं, उन मखलूकात को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं दी है। तो अब इससे बात पता चली कि मुसलमान जो है वो हाथों का इस्तेमाल सही करता है। हुनर,
ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہنر کو عیب سمجھا جاتا ہے. ہنر عیب نہیں ہوتا. اگر آپ درزی ہیں تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، اگر آپ لوہار ہیں تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، اگر آپ کارپینٹر ہیں تو عیب کی بات نہیں ہے. ان ملکوں کے اندر جو ہنر مند ہوتے ہیں وہ ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں، ان کی ویلیو ہوتی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں. ہنر، یہ جو ہنر ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ پاکستان میں بھی کارآمد ہیں، اور آپ یو کے میں بھی کارآمد ہیں، آپ امریکہ کے اندر بھی ہیں، آپ جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہنر ہے. جن کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہوتی، سم ٹائم ہنر کام آتا ہے، اکثر ہنر کام آتا ہے. تو لہذا خود بھی ہنر سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کسی قسم کا بھی ہنر سیکھ لیں. کوئی آدمی بھی ہنر سیکھے گا وہ بے روزگار نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ بے روزگار رہے گا. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کیوں کہ وہ محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. تو لہذا ناظرین، اب یہ 3 صفات ہیں جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں. علامہ البیان، بات کرنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت، پھر لکھنا، قلم، اور تیسرا ہنر. اب جس شخص کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، بات کرنے کی صلاحیت ہو، مختلف زبانیں بولتا ہو، اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہو، عہد کی زبان بولتا ہو، تو وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اس عہد کی زبان کون سی ہے؟ انگلش. اسلام کی زبان کون سی ہے؟ عربی. اور علماء کی کتابوں کی زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو لہذا جو انسان بھی انگلش بولتا ہوگا وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائے گا، اس کو کمیونیکیشن کی پرابلم نہیں ہوگی. اظہار کرنے کا ذریعہ اس کے پاس ہے، افہام و تفہیم. اسی طریقے سے لکھنا، دیکھیں، لکھنا، عہد کی زبان کو لکھنا، اپنی زبان کو لکھنا، تو یہ بنیادی چیز ہے. اپنے بچوں کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بولنا، اچھی طرح سے بولنا، اچھے انداز سے بات کرنا، اور لکھنا، اور لکھنے کی صلاحیت کا ہونا، اور اس کی اسکل کو بڑھانا، اور تیسرا ہے ہنر، اسکل. یہ 3 چیزیں جن قوموں کے پاس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ناظرین، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے اچھا کارپینٹر نہیں ملتا، اچھا پلمبر نہیں ملتا، اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا، اچھا درزی نہیں ملتا. ہمارے ملکوں میں ہنر سیکھنا عیب کی بات ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہم نے ایک نظریہ قائم کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ قائم کیوں نہیں کرتے جہاں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو ہنر سکھایا جائے؟ کیوں نہیں قائم کرتے؟ ہر بچہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا، لیکن ہر بچے کو ہنر آنا چاہیے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ناظرین، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ فہم عطا فرمائے، وہ عقل عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے وقار کو بحال کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.